नमस्कार। आज हम आए हैं तृष्णा जी के पास, मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ ट्राई सिटी चंडीगढ़। तृष्णा जी, सबसे पहले आपका वेलकम है न्यूज इंडिया 27 चैनल। थैंक यू सोनिया जी, तहे दिल से आपको नमस्कार। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? फाइन। तृष्णा जी को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, इनका पहले भी हमने इंटरव्यू किया है, तो उसी बेस पे हमने ये रिजल्ट निकाला है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, डे बाय डे इनकी तरक्की हो रही है, प्रमोशन हो रही है। उसके बारे में ही कुछ आज चंद बातें इनसे जानेंगे, इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। तो तृष्णा जी, आप हमें बताएंगे कि आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स जो बढ़ रहे हैं, उसकी सफलता का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मैं सफलता का क्रेडिट मेरे फॉलोअर्स को देना चाहूँगी। आज अगर फॉलोअर्स नहीं होते तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिलता। तो मेरा काम, मैं जो हार्ड वर्किंग कर रही हूँ, मेरे फॉलोअर्स को मेरा काम पसंद आ रहा है, शायद इसलिए मेरे फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो तहे दिल से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसे कि तृष्णा जी, आप सब जानते हैं व्यूअर्स कि तृष्णा जी एक एजुकेशनलिस्ट हैं और एजुकेशनलिस्ट से एकदम इन्होंने इंडस्ट्री में शिफ्ट किया है। तो तृष्णा जी, इस इंडस्ट्री के बारे में, और नेचुरल है जब एक एजुकेशन की लाइन से कोई इंसान मॉडलिंग की तरफ जाता है या इस इंडस्ट्री की तरफ जाता है तो उसे क्रिटिसिज्म मिलना अनिवार्य है। Yes. तो आप कुछ बताएंगे कि आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करती हैं और आपको ऐसी क्रिटिसिज्म कभी मिली है? कोई एग्जांपल बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हर चीज को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि जब लोगों को कुछ पता नहीं होता है ना, तो लोग बातें बनाते हैं, लोग क्वेश्चन पुट करते हैं, तो हम उसको क्रिटिसिज्म समझ बैठते हैं। और जब तक आपको वो कुछ बोलेंगे नहीं, आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा इंसिडेंस या कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? यस, ऑफ कोर्स हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से पेरेंट्स, उनके दिमाग में कई बार आता था कि हमारे बच्चे मैम के पास पढ़ने जाते हैं, बट मैम तो मॉडल एंड एक्टर है, पता नहीं ये क्लासेस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इस तरीके की वर्डिंग्स काफ़ी सारी आई है। बट पेरेंट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि डॉक्टर, इंजीनियर तो हर कोई बनना चाहता है, बनाना चाहता है। इसके अलावा भी आपके पास एक हॉबी नाम की चीज़ होनी चाहिए। यस। और जब तक आपको संगीत, गायन, आर्टिस्ट, जब तक आप एक कंप्लीट आर्टिस्ट नहीं बनते हैं ना, तब तक आप लोग लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये एक मैसेज है सबके लिए। तो इसका मतलब ये है कि तृष्णा जी को अपने ही सेंटर, क्योंकि ये एजुकेशनलिस्ट हैं, तो अपने सेंटर से, पेरेंट्स और किड्स से ही सबसे पहले क्रिटिसिज्म मिली। उन्होंने कुछ ना कुछ कहा इनको। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये भी मैं कह दूं, ये इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि लाइफ में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हार्ड होती है। सब कुछ इजी होती है अगर आप इजी बनाना चाहो तो। ये तो तृष्णा जी साइड बाय साइड, बट यस, आज आप इतने गॉर्जियस लग रहे हैं, वेरी प्रिटी, योर स्किन इज सो मच शाइनिंग। तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इस सुंदरता का राज क्या है? इस सुंदरता का राज ये है कि किसी भी बात को आपने दिल से नहीं लेना, दिल से नहीं लेना, हर्ट नहीं होना। ऑलवेज हैप्पी रहो, खुश रहो, आपको अच्छा लगेगा सब कुछ। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। अभी रिसेंटली तृष्णा जी को मोस्ट ग्लैमरस लेडी का अवार्ड मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन तृष्णा। सो मच, थैंक यू सो मच। ओके तृष्णा जी, मैंने सुना है कि आपकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, फाइनेंशियली टर्म्स में भी और जैसे कि आपके प्रोफेशनल करियर में भी। कुछ बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? यस, फाइनेंशियली कंडीशंस तो देखो, ये तो लाइफ का उतार चढ़ाव होता है, हर किसी के लिए होता है, सिर्फ मैं ओनली वन अकेली नहीं हूँ। और कोरोना काल में तो मेरे ख्याल से सबका ही बिजनेस डाउन गया है, जिसमें से मैं भी एक थी, ठीक है ना। बट मैंने कभी भी उस चीज को हार नहीं माना। हाँ, बट ये जरूर है, एक आर्टिस्ट अगर अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो उसके बारे में फिर बातें चलने लगती है कि देखो देखो वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो मेरा मैसेज ये है कि कभी किसी भी चीज को परवाह नहीं करना चाहिए। आपका जो मकसद है, आपने उस मुकाम तक जाना है और सहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, तभी आप लाइफ में कामयाब हो पाओगे। मैं खुद भी तृष्णा जी की फॉलोअर हूँ, इनके व्यूज देखती हूँ, हर चैनल या जो भी इनको अवार्ड मिलता है वो सारी चीजें मैं इनकी नोटिस करती हूँ।
तो मुझे तृष्णा जी एक बात समझ में आई है कि आपकी क्रिटिसिज्म बहुत होती है, तो आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करती हैं? क्योंकि ट्राई सिटी में वही लोग हैं, इंडस्ट्री में वही लोग हैं, उन्हीं से बार बार मिलना है, उन्हीं को फेस करना है, तो आप उसको कैसे फेस करते हैं? और बाद में जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे रहे आपकी लाइफ में? पॉजिटिव रिजल्ट आए उस क्रिटिसिज्म के नेगेटिव? मैंने कभी भी किसी की भी बात को दिमाग से लिया ही नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि अगर आप लोगों के हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी में आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर जिंदगी में आप सच में कामयाब होना चाहते हो तो आप अपने आप से प्यार करो। तो यस, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम को मुकाम देना है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्रिटिसिज्म लोगों की मिलती है आपको, उसका क्या रिजल्ट रहा? कुछ सक्सेस मिली आपको? यस, इसकी बिल्कुल वजह से? बिल्कुल रहा। मैंने लॉकडाउन पीरियड में अपना वेट लॉस किया है और अगर क्रिटिसिज्म नहीं मिलेंगे तो मुझे मेरी नेगेटिव व्यूज कैसे पता चलेगा, नेगेटिव पॉइंट्स कैसे? यस, नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को कैसे पता लगेगा? तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जो मुझे क्रिटिसिज्म करते हैं, और शायद उनकी वजह से ही आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। यस, डेफिनेटली। पर मुझे ये लगता है कि जिन जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया वो लोग भी आजकल आपके साथ ही हैं। मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगी। आज अगर वो मुझे नहीं टोकते तो मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाती। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो एक टाइम पे मेरे बारे में बोलते थे और आज वो मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। जैसे तृष्णा जी, कोरोना टाइम में सब मॉडल, सब इंडस्ट्री वाले घर में बैठ गए, राइट? तो आपको मैंने देखा है कि आपने ऑनलाइन ऑडिशंस भी दिए, साउथ मूवी में आपका सिलेक्शन भी हुआ, साउथ से आपको काफी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। आपके कौन कौन से लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं और कौन कौन से ऑलरेडी आपने कर लिए? आपको बहुत जल्दी सरप्राइज मिलने वाला है साउथ से, और साउथ इंडस्ट्रीज में मुझे बहुत कामयाबी मिली है। बॉलीवुड में भी मैं कर रही हूँ, बॉलीवुड का भी बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है। और ये बॉलीवुड वाला जो मूवी है ये पूरा टोटली सोशल मूवी है और ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे पूरे इंडियन के लिए, और आई थिंक अभी तक ऐसी मूवी बनी नहीं है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इतनी जल्दी उस मूवी का क्योंकि इनकम्प्लीट है वो। चलो, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। yes. एक मैंने रिसेंटली आपका सोशल मीडिया पे ही देखा था और एक ग्रुप है उसमें देखा था कि आपने वी पंजाबी चैनल के मिस्टर धर्मवीर सर के साथ भी कुछ डबिंग की है, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, मिस्टर धर्मवीर सर के साथ भी मुझे बहुत मजा आया डबिंग करने में, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और मैं गई, उनको मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी लगी, देन उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मैम आप आइए हमारे स्टूडियो में और डबिंग कीजिए, और मैंने डबिंग किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सरप्राइज भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और एग्जॉटिक मॉडल्स की तरफ से मिस्टर मोहित हैं, आई थिंक उनके डायरेक्टर, तो उन्होंने भी आपको रिसेंटली कुछ अवार्ड दिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। यस, उन्होंने मुझे मोस्ट इंडियन ग्लैमर लेडी का एक अवार्ड दिया है, और मैं एग्जॉटिक मॉडल के जो मोहित चौधरी जी हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं भी 10 ग्लैमर लेडी में से एक ग्लैमर लेडी चूज की गई हूँ। तो थैंक यू मोहित जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर तृष्णा जी, और हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मिले। आपको पता ही है कि रिद्धिमा के लिए मैं कितनी वरीड रहती हूँ। yes. मुझे ये आपको काम मिले और आप भी हमें आगे मौका दें। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। न्यूज़ इंडिया 27 27 चैनल से सोनिया मचंदा की खास